डॉक्टर बासु, यह है बॉन्दिता, आपकी पेशेंट। डॉक्टर साहब जो जो पूछेंगे बस सच सच बिना हिचकिचाए बोल देना। रहने दीजिए मिस्टर रॉय चौधरी, इन्हें कुछ मत कहिए। डॉक्टर साहब, पहले थोड़ा डरी हुई थी बॉन्दिता, पर अब ठीक है ना बॉन्दिता? कहा ना मैंने, मुझे कुछ और नहीं जानना है। आप ले जा सकते हैं इन्हें वापस। क्यों डॉक्टर बासु, बॉन्दिता यहाँ आ गई है, आप मना कर रहे हैं, इलाज का क्या होगा? मैं औरतों की जांच नहीं करता। औरतों की जांच नहीं करता हूँ? अभी कुछ समय पहले तो आप कह रहे थे ना कि मुझे जो कहना था कह दिया, अब आप इनको लेके जाइए वापस। हे दुर्गा माँ, बचा लिया तूने। जाइए, आप अपनी पत्नी को ले आइए। जी, अभी लेकर आता हूँ मैं। ये सब बिनोय बाबू ने भिजवाया है आपके लिए। इसके बदले बस वो इतना ही चाहते हैं कि किसी भी हालत में अनिरुद्ध बाबू बहुरानी की बीमारी की जांच कराए बिना वापस यहाँ से लौटे। और मैं अगर ऐसा न करूं तो आप तो जानते ही हैं डॉक्टर साहब कि बिनोय बाबू कितने बड़े जमींदार हैं। अब क्या पता आपका जो ये क्लिनिक है हो सके उन्हीं की जमीन पे बना हो। और वैसे भी बिनोय बाबू का अंग्रेज अफसरों के साथ उठना बैठना है, तो आपकी डॉक्टरी का कागज पत्र रद्द करने में भी उन्हें कितना समय लगेगा। डॉक्टर बासु, बॉन्दिता को जरूरत है आपकी, प्लीज हेल्प मी। आप ही ने कहा था कि आप दूर कर सकते हैं उसकी परेशानी, अब आप कहा होगा, पर अभी मैं जांच नहीं कर सकता। ऐसे कैसे नहीं कर सकते? डॉक्टर बासु, डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं और डॉक्टरी को महान काम माना गया है सर। आप ऐसा करके अपने काम और अपने प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। इतना क्यों जोर दे रहे हैं बिरिस्ता बाबू? कहीं अपना मन न बदल ले डॉक्टर साहब और जांच करने लग जाए मेरी। बहुत लाज आ रही है मुझे। कहा ना मैंने, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज जाइए आप। चलो बॉन्दिता। ये वाली अंग्रेजी शराब तो कहीं बाबा तो कारण नहीं डॉक्टर के ना कहने की। जिस फितूल की आग में तुमने जिम्मेदारी ली है ना उस लड़की की, उस आग में जलोगे तुम, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे सपने और तुम्हारा प्यार सब जलोगे। और जलेगा तुम्हारा ये गठबंधन जो तुमने बनाया उस लड़की के साथ। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना। अब समझ गया मैं डॉक्टर बासु, क्यों आपने यूं अचानक मना कर दिया। बिक गया, थोड़े से महंगे तोहफों के लिए बिक गया। अरे बिकना ही था तो मुझे बताते, दुगने पैसे देता हूं आपको। करिए बॉन्दिता का इलाज। ये लीजिए रे, पूरे रख लीजिए। ये भी रख लीजिए डॉक्टर बासु। अगर ये भी कम लगे तो बता दीजिएगा, भिजवा दूंगा। क्यों तमाशा कर रहे हैं मिस्टर रॉय चौधरी? जाइए आप। मैंने कहा ना, मैं इलाज नहीं करूंगा। चलो बॉन्दिता। आपने कहा था कि शर्माना मत, सब बता देना डॉक्टर साहब को। इसीलिए मैंने तो सोच भी लिया था कि क्या क्या बताना है, पर डॉक्टर साहब ने कुछ पूछा क्यों नहीं? गुस्सा हो आप? पर गुस्सा नहीं करते। गांधी जी कहते हैं ना, गुस्सा आपकी समझ को खा जाता है। अच्छा खासा आदमी बुद्धू बन जाता है। मुझे क्यों दिखाते हैं आंखें? मैं नहीं, गांधी जी कहते हैं ऐसा हमारे चौक पर बैठे बुजुर्ग बताते थे। नहीं हूँ मैं गुस्सा। फिर मुस्कुराइए बिरिस्ता बाबू। आपके चेहरे पे ये गुस्से की लकीरें अच्छी नहीं लगती। माँ कहती है
माथे पे लकीरें पड़ जाए तो आदमी बुढ़ा हो जाता है। सोच लीजिए, आपको होना है बुद्धू और बुढ़ा। नहीं होना मुझे बॉन्दिता। पता नहीं ये ड्राइवर क्यों नहीं आया अब तक। अच्छा, पर आपने तो वादा किया था ना, वो मजे वाली चीज दिखाएंगे मुझे। और आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे और जब वापस आएंगे ना तो उत्सव मनाएंगे। तुम्हें बायोस्कोप दिखाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। पी, पी, पीयूष। बॉन्दिता, ये मजा करने का समय है। कोई खुश होने वाला काम करके आए हैं हम, कोई तमगा जीत कर आए हैं? नहीं ना, तो चुपचाप घर चलो। मुझे मालूम था गुस्सा आ रहा है आपको। आ रहा है ना? नहीं आ रहा बॉन्दिता। आ रहा है ना? नहीं आ रहा बॉन्दिता। आ रहा है। नहीं आ रहा बॉन्दिता। नहीं आ रहा है। आ रहा है। देखा, पकड़ लिया ना मैंने आपको। मान गए ना, गुस्सा आ रहा है आपको। पति बाबू, बुरा ना लगे तो मैं परी दीदी से मिला। प्यारी बात सुनो हमारी। अनिरुद्ध के कमरे में उसका जो पलंग है, उसकी चादर, खिड़कियों पर टंगे हुए पर्दे और हाँ, सोफे पर जो महंगा चमड़ा भी लगा है, ये सब कुछ बदल जाना चाहिए, सब कुछ। एक बार वो लड़की जो मुसीबत बनकर हमारे घर में आई है, वो यहाँ से निकलकर अपने गांव जाएगी तो अनिरुद्ध और हमारे बीच में जो गंदगी फैलाई है ना उसने, उसका नामो निशान तक नहीं रहने देंगे हम। हो जाएगा मालिक, हफ्ते 10 दिन में। 10 दिन? 10 दिन किस बात के बिहारी? 3 दिन का समय दे रहे हैं तुम्हें, सब हो जाना चाहिए। हो जाएगा ना? और मालिक, घबरा क्यों रहे हो बिहारी? कह दो इन्हें 3 दिन क्या 3 घंटे में हो जाएगा। बड़े शक्तिशाली हैं ये, भगवान। कौन सा काम कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए भी या नहीं, सब जानते हैं, सब कर सकते हैं। अनिरुद्ध, कुछ कहने की जरूरत नहीं है बाबा। जानता नहीं क्या मैं, आप अपने पैसों से सिर्फ कीमती सामान ही नहीं, दूसरों का ईमान भी खरीदते हैं। अनिरुद्ध, याद तो है ना तुम्हें, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो तुम्हारे पिता है। एक नौकर के सामने अपने पिता से इस तरह से बात करना शोभा देता है तुम्हें? यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें। चलो माफी मांगो, माफी मांगो। रहने दीजिए दा। इसकी क्रांति से हमारे परिवार का सर झुक जाए वो इसे चलेगा, लेकिन गर्दन झुकाकर ये हमसे माफी मांग ले, ये कहां कर पाएगा ये। काका, कह दीजिए इनसे मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, पर क्या ये मानेंगे अपना अपराध? अपराध? कैसा अपराध? बौद्धिकता का इलाज ना होने देने का अपराध, डॉक्टर को अपने पैसों से खरीदने का अपराध, अपने बेटे को गलत तरीकों से हराने का अपराध। पूछिए इनसे, और अगर नहीं मानेंगे तो कम से कम इतना तो मान ही लें कि अपने बेटे को हर हाल में हराने की जिद है इनकी। देखा आपने, ये सोचता है अनिरुद्ध अपने पिता के बारे में, ये विचार है इसके हमारे लिए। कुछ गलत कहा क्या मैंने बाबा? नहीं 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 नहीं, तुम तो कुछ गलत सोचते ही नहीं हो। गलत तो हम सोचते हैं। हम सोचते हैं तुम्हारी भलाई, इस परिवार की भलाई, इस परिवार के नाम के बारे में, इसके सम्मान के बारे में। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बस उस लड़की के बारे में ही सोचते हो, उसके अलावा तुम्हें और कुछ तो दिखाई नहीं देता है। बौद्धिकता जिम्मेदारी नहीं है क्या मेरी? गलत है उसकी परवाह करना?
और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि एक छोटी सी बच्ची की भलाई से हमारे खानदान की नाक नीचे कैसे हो जाती। अनिरुद्ध, बिनोय पिता है तुम्हारे, वो तुम्हारा और बौंदिता दोनों का भला ही चाहते हैं। तो पूछिए इनसे, इन्होंने डॉक्टर को रिश्वत क्यों दिया? इसमें कौन सी अच्छाई छिपी थी मेरी या बौंदिता की? मुझे तो समझ नहीं आती ये बात। अगर आपको आ रही है तो समझा दीजिए, बताइए मुझे। क्यों ना पूछूं इनसे सवाल? क्यों ना कहूं कि इन्होंने जो किया वो सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक अपराध है और अपराधी को दंड मिलना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं काका? बस बात हो गया अनिरुद्ध। बिनोय ने वही किया जो कि एक पिता को करना चाहिए था। जो कुछ भी किया, सही गलत, उसकी वजह है तुम और हमारा परिवार। ये विदेशी पर्दा अपनी सोच के आगे से हटाओगे ना तो देख पाओगे। अरे तुमने देखा जाना ही क्या है हमारे समाज के बारे में? तुम बहू को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके जाओगे, क्या पूरे गांव वालों को पता नहीं चल जाएगा हमारी बहू की बीमारी के बारे में? बातें नहीं बनाएंगे वो, हंसेंगे नहीं हमारे ऊपर कि देखो क्या हीरा लेके आए हैं हम बहू के रूप में। सदियों से ऊंची रही हमारी नाक कट नहीं जाएगी। अपमान नहीं होगा क्या हमारा? इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी हमारी? एक गरीब से गरीब इंसान अपनी इज्जत चादर से ढक के रखता है और तुम कह रहे हो कि हम जमींदार होके पूरे गांव वालों को ढिंडोरा पीट पीट के ये बता दे कि हमारी बहू अभी तक इस उम्र में भी बिस्तर गिरा करती है। अगर इतनी सी बात तुम नहीं समझ सकते तो मुझे लगता है कि शायद मेरी समझाने की कोई जरूरत नहीं है काका। समझ गया मैं, समझ गया कि समाज में इंसान से ज्यादा मान सम्मान का महत्व है। एक छोटी बच्ची के साथ जो चाहे हो जाए, हमारे परिवार की झूठी शान को कुछ नहीं होना चाहिए। बौंदिता की बीमारी का इलाज हो ना हो, परंपराओं का झंडा लहराता रहना चाहिए। क्यों काका, क्यों? क्यों हम इंसान होकर भी अपने अंदर की इंसानियत मारते रहते हैं? क्यों? अनिरुद्ध, ये क्या किया? चोट लगा ली। दिखा दिखा मुझे, घाव गहरा तो नहीं है? दिखा। आओ, गहरा है काका। गहरा है तो मरहम पट्टी करनी पड़ेगी ना। बिहारी, जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा बिहारी। इस घाव पर कोई दवा नहीं लगेगी।